नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए हम अक्सर ज्योतिषीय उपायों में रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न धारण करने का तरीका क्या है, उसका वजन कितना होना चाहिए, कितने समय तक कोई रत्न धारण करना चाहिए, ये सब जानना ज़रूरी है। और आज हम रत्न धारण करने के नियमों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पाई जाती है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर रत्न पहनने से लाभ या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना होना चाहिए, और दूसरा, उनका समय कितना है। एक रत्न कितने समय तक धारण किया जा सकता है। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो रत्न पहनना खतरनाक हो सकता है। यानी रत्न कितना बड़ा पहनना है और कोई रत्न कितने समय तक पहनना है, ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पाई जाती है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर रत्न पहनने से लाभ या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना होना चाहिए, और दूसरा, उनका समय कितना है। एक रत्न कितने समय तक धारण किया जा सकता है। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो रत्न पहनना खतरनाक हो सकता है। यानी रत्न कितना बड़ा पहनना है और कोई रत्न कितने समय तक पहनना है, ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि जब आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं तो रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की आवश्यकता दोनों को देखना होगा, तब जाकर रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर करिए, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करिए, व्यक्ति के वजन के आधार पर नहीं कि व्यक्ति 100 किलो का है तो 10 रत्ती का रत्न पहनेगा, व्यक्ति 30 किलो का है तो 5 रत्ती का पहनेगा। व्यक्ति के वजन से रत्न के वजन का संबंध नहीं है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है,
उससे रत्न के वजन का संबंध है। मान लिया कोई ग्रह बहुत कमजोर है, 4 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, बहुत ही कमजोर है, और आपको उस रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है, तब आप बड़ा रत्न पहनिए। और कोई ग्रह अगर ज्यादा डिग्री का है, आपको थोड़े से ही ताकत की जरूरत है, कम आवश्यकता है, तो छोटा रत्न धारण करिए। यानी ग्रहों की डिग्री के हिसाब से आप ये समझेंगे कि कौन सा रत्न बड़ा और कौन सा छोटा पहनाया जाएगा। अब इसमें एक बात समझने की ये है कि बृहस्पति 5 डिग्री पे उच्च का हो जाता है कर्क राशि में। अब बृहस्पति अगर 5-6 डिग्री का है तो पर्याप्त बलवान है, छोटा रत्न पहनिए। और अगर बृहस्पति ज्यादा डिग्री का है, 25-26 डिग्री का है, तो इसका मतलब वो दिखता तो ज्यादा डिग्री का है, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं है, आपको बड़ा रत्न पहनना होगा। यानी डिग्री के कैलकुलेशन को भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है। रत्न जब बन जाए, उसकी अंगूठी बन जाए या उसका लॉकेट बन जाए, तो बन जाने के बाद उसको गंगा जल से या दूध से धो लीजिए। इसके बाद इसको भगवान को, ईश्वर को समर्पित करिए, और समर्पित करने के बाद इसको उपयुक्त उंगली में धारण करिए, या लॉकेट बनवाया है तो गले में धारण करिए। रत्नों को अगर शुभ मुहूर्त में बनवाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप कोशिश ज्यादातर ये करिए कि रत्न शुक्ल पक्ष में पहने जाएं। वैसे जरूरत के हिसाब से कृष्ण पक्ष में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष में पहनने का मौका मिले तो ज्यादा बेहतर है। मोती और माणिक जो चंद्रमा और सूर्य के रत्न हैं, इनको विशेष रूप से अगर आप शुक्ल पक्ष में पहने तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या रत्न कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं? क्या रत्नों की कोई एक्सपायरी भी होती है? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है। हर रत्न की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर के ऊर्जा के साथ मिल जाती है, एक हो जाती है। तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए। जैसे पन्ने की अगर बात करें तो पन्ने की लाइफ लगभग 5-6 साल होती है, सामान्य पन्ने की लाइफ। तो आपने 5-6 साल पन्ना पहन लिया तो नॉर्मली वो काम करना अब बंद कर देगा या वो इम्यून हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप 24 घंटे उसको गंगा जल में भिगाएं या 24 घंटे कच्चे दूध में भिगा के रखें, तो थोड़ी सी एनर्जी 6 महीने साल भर के लिए वो गेन कर लेगा और उसके बाद आपको रत्न बदलना पड़ेगा। देखिए, रत्नों के साथ 2 बात समझना और भी जरूरी है। अगर कोई बीमार आदमी है तो उसका रत्न लेकर के धारण मत करिएगा, वरना नकारात्मक एनर्जी से परेशान हो जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति है रत्न पहना और रत्न पहने पहने उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे रत्न के अंदर घनघोर निगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे रत्न को जल प्रवाहित ही कर देना चाहिए, ऐसे रत्न को धारण ना करें। और कोई भी रत्न आप पहनते हैं, पहले उसको शुद्ध कर लें। 3 तरीके से शुद्ध कर सकते हैं।
एक तांबे के लोटे में जल भर लें या तांबे के गिलास में और उसमें रत्न की अंगूठी या लॉकेट डाल दें 24 घंटे के लिए। उसके बाद रत्न को पहने, रत्न शुद्ध हो जाएगा। या किसी पात्र में गंगा जल ले लें और उसमें रत्न को डुबा दें। रत्न को लंबे समय तक 24 घंटे पड़े रहने दें और उसके बाद निकाल कर पहन लें। तीसरे नंबर पर गाय का कच्चा दूध आपको मिल जाए तो उसमें भी रत्न को डुबा कर रख सकते हैं और बाद में निकाल कर साफ पानी से धोकर उसको धारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप रत्न पहनने के पहले उसको शुद्ध करके तब धारण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया रत्नों के विशेष प्रभाव के बारे में, उनके वजन के बारे में, उनकी एक्सपायरी के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।